वालेकुम रहमतुल्लाह। तो क्या हाल है गाइस आप सब लोगों के। तो आप लोग जैसे जानते हो कि मैं हमेशा एक न्यू वीडियो के साथ आती हूँ, तो आज भी मैं एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ और वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। व्हाट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन। और हम आज इवन प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन का एक वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, किस तरह हम एक डमी सी वेबसाइट है उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह एसक्यूएल इंजेक्शन हम परफॉर्म करेंगे। उसके डेटाबेस के अंदर हम लॉगिन पासवर्ड करेंगे और वो फिर हम उसको एक्सेस कर लेंगे। वो वेबसाइट हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, उसके अंदर फिर हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो डमी सी कोई वेबसाइट होगी उसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होती है। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन हमारे पास होती है। एसक्यूएल इंजेक्शन वो अटैक होता है जिसमें हैकर वेबसाइट्स के डेटाबेस थ्योरी को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, डेटाबेस वहां पे जहाँ पे आपका लॉग इन पासवर्ड यूजर नेम, किसी भी वेबसाइट का यूजर नेम, लॉग इन पासवर्ड सब कुछ होता है। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन वो अटैक होता है जिसमें हैकर वेबसाइट्स के डेटाबेस थ्योरी को मैनिपुलेट करता है एक एसक्यूएल डेंजरस कोड के जरिए से। ठीक है, बिना परमिशन के डेटा को देख भी सकता है, चेंज भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे तीन तीन टर्म्स इस्तेमाल करी हैं। ठीक है, डेटा देख भी सकता है, चेंज भी कर सकता है और डेल भी कर सकता है। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होती है मैंने आप लोग को बता दिया। एक एसक्यूएल इंजेक्शन एक अटैक होता है। ठीक है, एक नॉर्मल से एक अटैक होता है जो अटैकर एक वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म करता है ताकि वो डेटाबेस में से विदाउट पासवर्ड वेबसाइट का असल पासवर्ड निकाले बगैर ही वो वेबसाइट को अपने एक्सेस में ले ले। ठीक है, और उस डेटा को देख भी सकता है, चेंज भी कर सकता है, इवन उसका एडमिन भी बन सकता है। जाहिर सी बात है, जब पासवर्ड आ गया, लॉग इन डिटेल्स आ गई, तो वो उसका एडमिन भी बन सकता है। वो उसके एडमिन पैनल तक आ गया ना, उसके एडमिन पैनल तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये है एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन ऐसे काम करेगा कि हैकर सबसे पहले वेब सर्वर तक जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उसको वेबसाइट हैक करनी है ना, तो वेबसाइट बोलो या वेब सर्वर बोलो, बात एक ही है। तो हैकर सबसे पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, ये आप लोग डायग्राम से समझो। ठीक है, तो हैकर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर को। ये वेब सर्वर है, ये हैकर है। हैकर ने अपने लैपटॉप से क्या किया, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, और जिसमें रिक्वेस्ट में एक एसक्यूएल इंजेक्शन था। एसक्यूएल इंजेक्शन डेंजरस मैलिशियस कोड था। ठीक है, उसने क्या किया, वेब सर्वर बिना वैलिडेट किए इनपुट को एसक्यूएल क्वेरी बनाकर डेटाबेस को भेज रहा है। ठीक है, फिर वेब सर्वर ने क्या किया, डेटाबेस से गया और फिर डेटाबेस ने क्या किया, डेटाबेस ने कॉम्प्रोमाइज्ड क्वेरी एग्जीक्यूट की और सेंसिटिव डेटा हैकर को वापसी लाके दे दिया। ठीक है, हैकर ने पहले वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, फिर वेब सर्वर ने डेटाबेस को, फिर डेटाबेस ने हैकर को बता दिया, ये लो भाई ये रहा डेटा। सही है, इस तरह करके एसक्यूएल इंजेक्शन काम करता है। सही है, और ये है वल्नरेबिलिटी कोड है। ठीक है, अब किस तरह होता है, हैकर एक कोड इंजेक्ट करता है ना, तो उसकी एक पूरी एक लाइन होती है, ये लिखनी पड़ती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर, ये डेटाबेस में से जाके निकालने का तरीका होता है। ठीक है, और वेयर यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड 123। पासवर्ड तो रैंडमली कोई भी डाल के भी देखेंगे हम वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, इस तरह करके लॉग इन बाईपास हो जाता है। सही है, अब हम क्या करेंगे, एक डमी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और पूरा हम करके देखेंगे किस तरह एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म होता है। सही है, तो गाइस हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट होती है टेस्ट फायर। सही है, ये वेबसाइट है टेस्ट फायर नेट बैंक MANISP। ठीक है, इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग भी जाके सर्च करिएगा। और एसक्यूएल इंजेक्शन, अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे पास एसक्यूएल की पूरी 4 क्यूरीज पड़ी हुई है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे लगा लगा के देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये एसक्यूएल की 4 क्यूरीज होती हैं, और भी बहुत सारी क्यूरी होती हैं, मैंने क्यूरी निकाल के रखी हुई है जिसको हम डाल के देखेंगे लॉगिन पासवर्ड में, लॉगिन पासवर्ड वाले ऑप्शन में। और फिर उसके बाद देखेंगे कि हम अंदर जा पा रहे हैं या नहीं। हमारे सामने डमी वेबसाइट है अल्टो म्यूचुअल की। ठीक है, तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। लॉगिन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, टेस्ट फाइव डॉट नॉट, यही वेबसाइट थी साइन इन।
ठीक है, मैंने साइन इन के ऊपर क्लिक किया। अब मैं इसके डेटाबेस के अंदर चेंजिंग करने के लिए क्या करूंगी, यहाँ पे एसक्यूएल कोड टाइप करूंगी। ठीक है, ये मैं टाइप कर लेती हूँ और पासवर्ड में रैंडमली मैंने कोई भी लिख लिया 123 या सही कुछ भी सही है। मैंने क्या किया, ये वाली क्यूरी टाइप करी है, ये लास्ट वाली क्यूरी टाइप करी है। ठीक है, मैं लॉगिन करती हूँ। अच्छा देख लें, मेरे पास ऑलरेडी ये सेफ थी और मैं पहले भी कर चुकी हूँ ना, इस वजह से खुल चुका है, वरना फिर क्या होता कि अगर मैं फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट के ऊपर आती ना तो मुझे ये एक बारी बारी करके ये सब ट्राई करनी पड़ती। ठीक है, इस तरह करके देखें मैं लॉगिन हो चुकी हूँ इस वेबसाइट में। सही, ये डमी वेबसाइट है, इन्होंने मुझे पूरी की पूरी डिटेल्स निकाल के दे दी है। वेलकम टू अल्ड्रो म्यूचर ऑनलाइन। ठीक है, इस तरह करके और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप क्या करते हो, एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करते हो। ठीक है, एक और भी वेबसाइट है, आप लोग भी करके देख लेना, वहाँ पे टेस्ट पीएचपी वाली है, टेस्ट पीएचपी। ठीक है, ये देखिए ये भी एक वेबसाइट है, इसके ऊपर भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। सही है, मैं करके देखती हूँ। और सही है, 1 = 1। यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। अच्छा मैंने इसमें गलती करी है, वो कह रहे हैं दोबारा करें आप। पासवर्ड चेंज करके देख लेते हैं। इस तरह करके हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, इन चारों को बार बार ट्राई करके देखेंगे तो हमारा फिर उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा, जैसे हमारा ये वाला लॉगिन हुआ था, ये वाली वेबसाइट लॉगिन हुई थी हमारी। ठीक है, तो आज हमने गाइस पढ़ा कि किस तरह हम एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, और एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है ये भी हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक, अगर आपका कोई भी सवाल हो गाइस तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल छोड़ दें, आप लोग उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज़।